नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। खुशी दुबे का नाम किसे याद नहीं होगा, वही खुशी दुबे जो विकास दुबे कांड में गिरफ्तार की गई थी 3 दिन की ब्याहता, और उसको बहुत ही गंभीर धाराओं में, वो धाराएं जो विकास दुबे के मामले में एक से एक गंभीर आरोपियों पर लगी, विकास दुबे पर लगी, उस तरह की धाराएं उस 3 दिन की ब्याहता पर लगा करके उसको जेल में 30 महीने तक रहना पड़ा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ। लेकिन ये सब कहानी तो आप सुन चुके हैं, वो बता रहा हूं जो आपके लिए नया है और मेरे लिए भी नया है और वाकई दुखद है। खुशी दुबे के परिवार से खबर है, ये खबर बताती है कि ये परिवार किस हाल में है आज। दुखद खबर है। और ये खबर ये भी बताती है कि कहां है वो ब्राह्मण विधायक जो बैठक कर रहे थे ब्राह्मणों के स्वाभिमान की, ब्राह्मणों के लिए आंदोलन करने की बात। ये 23 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, जो हमने टॉप सीक्रेट पे ब्रेक की थी, उसके बाद से लोग कहां चले गए हैं, कहीं पता नहीं चल रहा है। इनमें से कोई भी क्या खुशी दुबे के परिवार के पास गया था उनकी तकलीफ का हाल जानने के लिए? इस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे बड़े बड़े आंदोलन चंद विधायकों के अपनी महत्वाकांक्षाओं तक सिमट जाते हैं, उसके आगे कहीं उनकी कोई गूंज नहीं होती है। यह भी दुर्भाग्य है। लेकिन पहले जानिए खुशी दुबे का मसला क्या है। खुशी दुबे की मां काफी बीमार हैं, जो हमको जानकारी मिली है। उनका इलाज चल रहा है और वो परिवार बहुत ही टूटा और बिखरा है। खुशी दुबे का मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है, और जब वो खुशी दुबे ने इंटरव्यू दिया था तब भी वो ये बात कह रही थी कि बुरी तरह से टूटी हुई हैं, किसी तरह से बस जीवन का बसर हो रहा है। और मां का भी हमने इंटरव्यू किया था। मां की आंखों में आंसू थे। मां का नाम गायत्री तिवारी है, और वो ये कहते हुए रो पड़ी थी हमसे कि हमको नहीं पता कि मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। वो बेटी 3 दिन की ब्याहता, उसका सुहाग उजड़ा, और उसके बाद 8 जुलाई को 2020 की बात है, 30 जून को शादी हुई। 3 दिन बाद ये बिकरू कांड हो गया और 8 जुलाई को खुशी दुबे को अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद जो जो हुआ वो ऐसी कहानी है कि आप अगर सुनेंगे तो शायद आपके लिए सोना भी पहाड़ हो जाएगा। चैन की नींद आप सो नहीं पाएंगे, वो इतनी तकलीफ देगा आपको। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। अभी जो स्थिति है, हमको पता चल रहा है कि उनकी मां बहुत परेशान है। उनको जो दिक्कत है उसमें पीछे उनकी खुशी दुबे की चिंता उनको सताए जा रही है, उनको गलाए जा रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं इस उम्मीद के बोझ, इस आशंका के बोझ के साथ कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। अब देखिए खुशी दुबे की कहानी, ये यहां से कहानी आप सुनते जाइए। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जब ये कहानी सुनिएगा ना तो इन ब्राह्मण विधायकों के बारे में सोचिएगा। बीजेपी के ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हुए थे बाटी चोखा की पार्टी करने के लिए, और जरा कहीं मिल जाए तो पूछिएगा इनमें से एक भी ब्राह्मण विधायक क्या इस खबर को उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मेरे साथ जो हुआ वो बता नहीं सकती। 30 महीने बाद जेल से रिहा हुई बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे ये कह रही कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं बता नहीं सकती। कहां है ये ब्राह्मण विधायक? बाटी चोखा की पार्टी करने वाले, सिग्नेचर करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले, जमकर के मीडिया को इंटरव्यू देने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले कहां गए सब? ये सवाल तो उठेगा ही ना। अब देखिए खुशी दुबे की कहानी जो है वो वाकई मानवता का कलेजा कपा देती है। और जब भी मैं कह रहा हूं इस कहानी की एक एक लाइन पढ़िए और सोचिए वो विधायक कहां है। ब्राह्मणों के हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 30 जून को शादी हुई है, 30 जून को। 2 दिन बाद ही बिकरू कांड हो गया। जो मैंने आपको कहा, खुशी ने कहा कोई लेना देना नहीं था, अपनी मायके में थी, वहां से ससुराल आई। और खुशी दुबे नहीं, आप जरा चेक कीजिएगा उस कानपुर देहात के बिकरू गांव से कितने लोगों को उठाया गया है, कितने लोग जेलों में हैं, गरीब लोग हैं। कौन उनकी पैरवी करने वाला है, कौन उनको पूछने वाला है? और उसमें से एक बड़ा तबका ब्राह्मण समाज का ही है। कहां है ब्राह्मण विधायक? ये गए क्या वहां पर? अब देखिए बिकरू कांड के बारे में ये लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 2 जुलाई की रात को ये हुआ है बिकरू कांड। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ये देखिए, ये दैनिक भास्कर में एक इंटरव्यू है। खुशी दुबे क्या कहती है, मेरी तो सुहागरात भी नहीं हुई थी, पति विकास दुबे का साथी था, पुलिस ने मार दिया, सोचने पर नाक से खून आता। और ये देखिए इस तस्वीर में भी नाक से खून दिखाई पड़ रहा है। ये खुशी दुबे है क्या? और ये लड़की एक जमाने में 2022 का चुनाव चल रहा था, मुझे याद है, ये प्रतीक बन गई थी ब्राह्मणों पर अत्याचार का। तमाम पार्टियां आई थी, हम टिकट देंगे, हम मदद करेंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे।
चुनाव खत्म हुआ और वो तमाम वादे खत्म हुए। उन वादों की दोबारा सांस नहीं सुनाई पड़ी। ऐसा लगा कि वो वादे वक्त के फ्रीजर में जम गए, वक्त के आईसीयू में दम तोड़ गए। किसी ने देखा नहीं उन वादों की शिनाख्त क्या है, उनका चेहरा कैसा दिखता है। अब देखिए खुशी दुबे की अगली कहानी, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट ने किया क्या है, ये पढ़ी कहानी। जेल में बंद खुशी दुबे के जुम्बा डांस पर यूपी सरकार सख्त, मांगी रिपोर्ट। ये खुशी दुबे है, जुम्बा डांस करती हुई। ये योग प्रशिक्षिका हैं, यहां और भी लोग हैं इसी जेल के। रिपोर्ट मांग ली यूपी सरकार ने। क्या ऐसी खुशी दुबे से नाराजगी है, किसको है? 3 दिन की इस ब्याहता से किसको इतनी समस्या थी? और सवाल कई नेताओं ने उठाया कि नाम के आगे दुबे लिखा हुआ था, ब्राह्मण थी इसलिए टारगेट किया गया। यह सवाल कई लोगों ने उठाया। किसी को हजम नहीं हुआ, भाई आप इतनी गंभीर धाराएं लगा देंगे 3 दिन की ब्याहता पर, कोई लॉजिक है उसका? वो डांस की एक तस्वीर आ रही, यहां लिखा है योग प्रशिक्षिका। ये आज तक की रिपोर्ट है, योग प्रशिक्षिका। अब ये योग प्रशिक्षिका जेल के भीतर कहां से आ जाएंगी? जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं होगी, नहीं आ सकती हैं। और जेल में योगा और इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती रहती है, इसमें कौन सी नई बात है? रिपोर्ट मांगने का क्या था? यूपी सरकार सख्त रिपोर्ट मांग ली। इनसे बुलडोजर नहीं चल रहा है कोडीन माफियाओं पर। क्यों नहीं चल रहा है? आरोप लग रहा है कि स्वजाति इसलिए नहीं चल रहा है। उसमें बहुत ऐसे भी हैं जो स्वजाति नहीं है। आरोप लग रहा है कि उनको भी इसी का लाभ मिल रहा है कि स्वजातियों पर नहीं चलाना तो उन पर कैसे चला दें। अमिताभ ठाकुर जेल में हैं। अमिताभ ठाकुर इसलिए जेल में हैं, वहां भी इसी बात का आरोप लग रहा है क्योंकि सरकार को कोडेन पर घेर रहे थे, सीधे योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे थे। अखिलेश दुबे के मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का नाम ले रहे थे, वो डंके की चोट पे ले रहे थे। अरे आपको अगर उसमें एतराज था, आप उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोक देते, लड़ देते कोर्ट में। ये 25 साल पुराने मामले में 25 साल बाद एफआईआर करके जेल में डाल करके क्या पा जाएंगे आप? क्या लगता है वो बाहर नहीं आएंगे? अमिताभ ठाकुर, माफ कीजिएगा, क्या वो बाहर नहीं आएंगे? क्या खुशी दुबे बाहर नहीं आई? हर लड़ाई एक ना एक रोज इंसाफ के रास्ते पर मंजिल तक पहुंचती ही पहुंचती है। जो संघर्ष करने पड़ते हैं वो उसकी नियति होती है, और उस संघर्ष से विजित होकर के आगे बढ़ना भी, ये भी उसकी ही नियति होती है। अब आगे कहानी देखिए। इसके बाद की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। ये जितना भी हम यहां देख रहे हैं, ये अब खुशी दुबे की ये और भी महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये कहती है कि कानपुर बिकरू कांड मामले में खुशी दुबे ने पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है खुशी दुबे ने। इस तरह घटनाएं हुई। ये तस्वीर देखिए, विकास दुबे, अमर दुबे और ये खुशी दुबे नीचे। ये तस्वीर है। ये 3 दिन की शादी है और इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गई। इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि ये जो हो रहा है इसके पीछे कौन है? अब देखिए, अभी खुशी दुबे के साथ क्या हो रहा है। खुशी दुबे की स्थिति यह है कि जेल के बाद भी राहत नहीं, हर हफ्ते थाने में देनी होती हाजिरी। हमने इंटरव्यू किया था, खुशी दुबे ने हमारे इंटरव्यू में भी कहा था कुछ ऐसा कीजिए कि हमको इससे निजात मिल जाए। कोई हार्डकोर क्रिमिनल है क्या? हर हफ्ते हाजिरी। अब ये जमानत की शर्तें हैं, जमानत की शर्तों का पालन करना होता है सभी को, वो भी पालन कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि स्टेट कहां है? प्रोसिक्यूशन किन तथ्यों के आधार पर यह कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या है मंशा? ये सारे सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। अब इसके बाद देखिए चुनाव के दौरान क्या हुआ था, वो भी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, किस तरह से चुनाव के दौरान शक्ल बदली थी। चुनाव के दौरान खुशी दुबे को मिला की बहन को मिला टिकट, आखिरी लम्हे में कटा मां का नाम। ये लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान है, प्रियंका गांधी हैं और मां गायत्री तिवारी को। ये सब हो चुका है। ये तस्वीर जो देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के समय की, लेकिन अभी कहां है नेता लोग? प्रियंका गांधी दोबारा गई क्या मिलने के लिए, या बुलवाया अपने पास मिलने के लिए? क्यों नहीं बुलवाया? सवाल बीजेपी से भी है, सवाल सपा से है, सवाल कांग्रेस, सवाल बसपा से, सबसे सवाल है। जो भी खुशी दुबे की मदद कर देता वो तो खुशी दुबे के लिए ईश्वर का दूत हो जाता, और पब्लिक में भी ये मैसेज तो जाता ही कि आपने एक ऐसी लड़की की मदद की जिसका कोई पूछने वाला नहीं था, और वो भी 3 दिन की ब्याह था।
अब इसके बाद आगे की कहानी, ये जितना भी आप देख रहे हैं खुशी दुबे का मामला, ये यही बता रहा है। ये देखिए खुशी दुबे जो बार बार कह रही है कि मेरे साथ जो हुआ वो नहीं बता सकती है, ये अपने आप में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। भी मैं आपको बता दूं, बहुत कुछ सामने आना बाकी है। खुशी दुबे की असली कहानी तो अभी सामने आई ही नहीं है, लेकिन अभी हम इस बात की दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मां जल्दी स्वस्थ होंगी। खुशी दुबे का सहारा है वो, उनका सहारा खुशी दुबे है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, खुशी दुबे को इंसाफ मिलेगा, इस बात की भी पूरी उम्मीद है। लेकिन अंत में फिर से सवाल है उन तमाम ब्राह्मण हितों के सुरमा बरदारों से, कहां है वो सब? क्यों नहीं हाल लेते हैं खुशी दुबे का कि यही है ब्राह्मण हितों की लड़ाई जो अपने हित के आगे नहीं बढ़ सकती है? ये सवाल उठेंगे और 2027 में भी बड़ा मुमकिन है कि ब्राह्मण इन विधायकों से, इन प्रतिनिधियों से खुशी दुबे की बाबत पूछ लें कि जब ये लड़की संघर्ष कर रही थी, जब ये लड़की मुश्किल में थी, जब ये लड़की अपने सबसे कठिन दिनों से गुजर रही थी, हुजूर आप लोग कहां थे? टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।